सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैथ के हम लोग एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और हम लोगों की जो मैथ की जो सिलेबस है वो पूरी हम लोग जो बिहार बोर्ड द्वारा यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है तो वो पूरी देखेंगे हम लोग और अच्छी तरीके से पूरी सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं हमारी वो भी समझेंगे यानी कि अपने मैथ में क्लास 12 के लिए कौन कौन सी चैप्टर है और उसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़नी है ये देखेंगे और अपने एग्जाम पैटर्न यानी कि एग्जाम में हमें किस प्रकार से पूछी जाती है ये भी देखेंगे। तो आइए, हाँ, तो हम लोग अपने मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। हम लोग इसकी सिलेबस ये क्लास 12 बिहार बोर्ड की सिलेबस है। तो आइए हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। मैथ की जो एग्जाम पैटर्न है आखिर वो पूछी कैसे जाती है, यानी कि मैथ जो है इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होती है। जैसे कि आप फिजिक्स देखे होंगे, केमिस्ट्री देखे होंगे, उसमें भी प्रैक्टिकल नंबर होते हैं, परंतु मैथ में आपकी कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं होती है। इसे हमें दो तरीका से पूछा जाता है, यानी कि इसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हम लोगों की क्या होती है? फर्स्ट जो हम लोगों की होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव। क्या होती है? तो ऑब्जेक्टिव होती है। फर्स्ट क्या होती है? ऑब्जेक्टिव होती है। यदि हम लोग मैथ के पूरे मार्क्स की बात करें तो मैथ कितने नंबर की होती है हर बच्चे को पता होती है, ये 100 मार्क्स की होती है। हाँ जी, ये कितने मार्क्स की होती है? ये 100 मार्क्स की होती है और जिसमें कि हम लोगों की ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। कितनी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है? तो कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या होती है 100। ऑब्जेक्टिव कितनी? 100 होती है। और इसकी फिर हमारी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव में भी हमारी कितनी होती है? तो इसमें नंबर कितने होते हैं? तो ये 100 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि मैथ की यदि हम कुल बात करें तो मैथ हमें 200 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की? 200 नंबर की पूछी जाती है और जिसमें हमें बनानी कितनी होती है? 100 मार्क्स होती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 100 होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछी कितनी जाती है? तो 100 नंबर की, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर की होती है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? तो कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कुल आपके 100, मार्क्स भी 100 और पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव भी 100। लेकिन हम लोगों को बनानी कितनी होती है? तो बनानी होती है 50%, यानी कि 50%, यानी कि इसका आधा, अर्थात हमें 50 ऑब्जेक्टिव बनानी होती है। हाँ जी, कितनी ऑब्जेक्टिव बनानी होती है? तो हमें बनानी होती है कुल 50 ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, कितनी ऑब्जेक्टिव? तो हमें कुल 50 ऑब्जेक्टिव बनानी होती है। अर्थात इसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव बनानी 100 नंबर की है, 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे और बनानी हमें 50% है, अर्थात आधा बनानी है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव हमें बनानी होती है। यहाँ पे आ जाए सब्जेक्टिव देखें। तो सब्जेक्टिव हमारी क्या होती है? तो सब्जेक्टिव हमारी पूछी जाती है 100 मार्क्स की। 100 मार्क्स की होती है और 100 नंबर की ये पूछी जाती है हमारी। तो इसमें कितने पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव आखिर पूछे कितने जाते हैं? तो देखिए, इसको हम यहाँ से दो भागों में बांट दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। इसको हम क्या करते हैं? तो दो भागों में बांट दें। सब्जेक्टिव हमारी दो तरह से पूछी जाती है। सब्जेक्टिव में क्या होती है? इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ये कैसे पूछे जाते हैं? तो ये पूछे जाते हैं आपके 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस होती है। कितने? 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस होते हैं और एक होती है 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन। एक 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस होती है और एक कितने मार्क्स वाली क्वेश्चंस होती है? तो एक 5 मार्क्स की क्वेश्चंस होती है। अब 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन कितनी होती है? तो 2 मार्क्स वाली कुल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो पूछी जाती है 30। कितनी क्वेश्चंस होती है? ये क्वेश्चनों की संख्या होती है 30 और हमें बनानी कितनी होती है? तो हमें बनानी होती है 15। 15 क्वेश्चंस बनानी होती है। कितने क्वेश्चंस बनानी है? 15। इधर आ जाइए, 5 मार्क्स वाली पूछी कितनी जाती है? तो 5 मार्क्स वाली पूछी जाती है हमारी 8। कितनी पूछी जाती है? तो 8 क्वेश्चंस पूछी जाती है और बनानी कितनी होती है? यदि हम लोग बनाने की बात करें तो बनानी होती है 4। कितने क्वेश्चंस बनानी होती है? तो क्वेश्चंस कुल बनानी होती है 4। आइए पूरी अच्छे से समझे फिर से। मैथ दो भागों में, अपना ऑब्जेक्टिव और अपना सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, 100 क्वेश्चंस, बनानी कितनी है? 50। इधर सब्जेक्टिव 100 नंबर, दो भागों में, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। 2 मार्क्स वाले कितने? 30 क्वेश्चंस, बनानी कितनी है? 15 क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस, बनानी कितनी है? 4 क्वेश्चन। सभी का आप नंबर जोड़ के देखते हैं 100 पूर्ति है कि नहीं। तो सबसे पहले 50 तो आपके ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गए। 30 क्वेश्चन में 15 बनानी है या और 2 मार्क्स के, यानी 15 दूना कितना? तो 30 नंबर इधर से हो गई, 30 नंबर हो गई। यहाँ पे 8 में 4 बनानी है तो 4 पंचे कितना, यानी कि 5 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन बनाए तो 4 पंचे कितनी? तो 20 नंबर। तो इसको टोटल कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें तो 0 हो गया, 3 2 5 5 10, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गया आपके? 100 नंबर। ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। ये क्या? एग्जाम का पैटर्न है। अब हम लोग अपनी सिलेबस देखेंगे, आखिर किस चैप्टर में कितनी ऑब्जेक्टिव
सॉरी कितनी क्वेश्चन और कितनी टॉपिकें होती है। यानी कि हम लोग सीधा बात समझिए कि हम लोग अपने एग्जाम के लिए चैप्टर देखेंगे और उस चैप्टर के भीतर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने ये देखेंगे। तो आइए मैथ की सिलेबस की हम शुरुआत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन जिसको कहते हैं। तो पहला क्या संबंध और फलन में पढ़ना है, संबंध के प्रकार स्वतुल्य, उसके बाद सममित पढ़नी है, उसके बाद संक्रामक पढ़नी है, उसके बाद तुल्यता संबंध पढ़नी है। फिर क्या है फलनों का योग पढ़ना, क्या पढ़ना फलनों का योग पढ़ना। फिर प्रतिलोम फलन पढ़ना और फिर द्विआधारी संक्रिय पढ़नी है। ये आप अपने संबंध और फलन में आते हैं। फिर हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये संबंध एवं फलन में है। क्या तो प्रारंभिक अवधारणा पढ़नी है, फिर परिभाषा पढ़नी है, फिर परिसर और फिर प्रांत पढ़नी है। यानी कि रेंज और डोमेन जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों को पढ़नी पड़ती है यहाँ अपनी संबंध एवं फलन में। अगली क्या है मुख्य मान, यानी कि शाखा, मुख्य मान शाखा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी होती है। ये हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कतें न होंगी, हर एक चीज पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आरेख और इनके प्रारंभिक गुणधर्मों को पढ़नी है हमें, किसमें तो संबंध एवं फलन में। ये चैप्टर 1 थी। चैप्टर नंबर 2 बीजगणित, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो अलजेब्रा कहते हैं। इसमें हमें क्या पढ़नी है आव्यूह पढ़नी है, संकल्पना पढ़नी है, संकेत पढ़नी है, कोटि पढ़नी है, समानता प्रकार शून्य आव्यूह पढ़नी है। दूसरी क्या टॉपिक है तो दूसरी परिवर्त सम्मित, फिर एवं विषम सम्मित और आव्यूह पढ़नी है। फिर तीसरा क्या है आव्यूह का योग पढ़ना है, गुणन और अधिश से गुणन पढ़ना है। फिर अपने है गुणन में विनिमय नियम का पालन ना होना, ये भी हम लोगों को देखनी है। फिर अगला क्या पॉइंट है तो यानी टॉपिक प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की अवधारणा। फिर है व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखने, यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। फिर अगला क्या है अपनी सारणिक पढ़नी, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। आव्यूह को मैट्रिक और सारणिक को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। आइए डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं क्या क्या जाननी होती है। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक कोटि तक पढ़नी है, 3 टाइम्स कोटि तक पढ़नी, यानी कि ये कोटि तक पढ़नी है ना। फिर अगला है सारणिक के गुण पढ़ने हैं, उपसारणिक पढ़नी है, माइनस पढ़नी है और सहखंड कोफैक्टर्स पढ़नी है। ये हमारी बिहार बोर्ड की ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें हमारी पूरी टॉपिक दी हुई है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आव्यूह का सहखंडन है, फिर क्या है तो प्रतिलोम है ये है। फिर अगली टॉपिक देखिए तो रैखिक समीकरण निकाय का हल संगति हो या असंगत हो और आव्यूह विधि द्वारा, इसको की विधि द्वारा तो आव्यूह विधि द्वारा हमें ये टॉपिक पढ़ने कौन तो रैखिक समीकरण निकाय का हल संगत हो या फिर असंगत हो, इसको किस विधि द्वारा तो आव्यूह विधि द्वारा पढ़नी है। तो ये हमारी सिलेबस हो गई चैप्टर 2 के लिए, यानी अलजेब्रा के लिए, बीजगणित के लिए। दूसरी देखें तो कलन यानी कि कैलकुलस, कैलकुलस में हम लोग की अवकलन आती है और क्या आती है तो देखिए तो अवकलन के यानी सत्यता अवकलनीयता, इसमें क्या है तो संयुक्त फलन का अवकलन देखना है, संयुक्त फलन का अवकलन देखना है, सॉरी अस्पष्ट फलन देखना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखना है। फिर अपना है लघु गणकीय एवं चर घातांकी फलनों का अवकलन देखना है। फिर क्या हम लोगों की टॉपिक है तो प्राचाल रूप देखना है का अवकलन और द्वितीय कोटि का अवकलन है। फिर लास्ट आपका रोले का प्रमेय तथा लॉरेंज का मध्यमान प्रमेय, ये भी हम लोगों की सांत्य तथा अवकलनीयता में हम लोगों को क्या करनी है तो पढ़नी पड़ती है इन टॉपिकों को। फिर आपका है अवकलज के अनुप्रयोग दर मापांक के रूप में dy dx यहाँ पे होती है, इसको हटा देते हैं कि व्याख्या देखनी है हम लोगों को ना। फिर है वर्तमान एवं ह्रासमान फलन देखनी है। फिर है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब और फिर लास्ट एक और है सन्निकट मान देखना और लास्ट आपके है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा अच्छे से हम लोगों को क्या करनी है तो इसमें पढ़नी पड़ती है। आ जाए नेक्स्ट देखें अपने। हाँ जी आपकी चैप्टर है अनिश्चित फलन, यानी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल समाकलन की विधियां प्रतिस्थापन हो गई है, आंशिक भिन्न हो गई है, खंड हो गई, बाय पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आपका विशिष्ट फलनों के समाकलन, इस प्रकार के आपके फलन दिए हुए रहेंगे, देख लें आप लोग इंटीग्रेशन से इस प्रकार के फलन से आपके रहेंगे और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन देखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती है आपकी ना, देख लें एक बार ध्यान से इसको। और ये सभी क्या करनी है तो हम लोगों को करनी है। तो चलें अगली चले हम लोग आ जाए अगले फलन की ओर चले। आपके अगले निश्चित समाकलन एवं अवकलन निश्चित समाकलन एवं अवकल समीकरण देखें। निश्चित समाकलन की बात हो रही है। निश्चित समाकलन योगफल की सीमा के रूप में, कलन का आधारभूत प्रमेय हो गया और फिर गुणधर्म हो गया। निश्चित समाकलन में डिफिनिट इंटीग्रल जिसको हम लोग कहते हैं पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा डिफिनिट एक होता है और एक इंडिफिनिट होता है ना। दूसरा क्या है तो समाकलन का अनुप्रयोग साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल देखनी है, रेखा देखनी है, वृत्त देखनी है, परवलय देखनी है, दीर्घवृत्त देखनी है, आदि से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखना। फिर आपका क्या
अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी है, कोटि देखनी है, घात देखनी है, समीकरण की रचना देखनी है। दूसरा व्यापक एवं विशिष्ट हल देखनी है, चर पृथक्करण विधि भी देखनी है, समघातीय अवकल समीकरण देख लिया और लास्ट में रैखिक अवकल समीकरण। ये 5 नंबर की क्वेश्चन आपकी लास्ट वाली जो है, ये 5 नंबर की क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत पूछी जाती है। 5 नंबर की ये क्वेश्चन है और इसको बहुत पूछा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल इसको आप छोड़ नहीं सकते, हर साल पूछा जाता है इसको। कितने मार्क्स में? तो 5 मार्क्स, एकदम एक क्वेश्चन आपकी रहनी ही रहनी है यहाँ से। चलें आगे बढ़े हम लोग। आगे देखें 4 नंबर सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति देखनी है। सदिश, सबसे पहले सदिश एवं अदिश, परिमाण, दिशा, दिक्कोज्य और अनुपात देखनी है। फिर अगला सदिशों के प्रकार देखनी है, इकाई सदिश, शून्य सदिश, समान, संरेख जो भी आपके, और स्थिति सदिश के बारे में है। अगला सदिशों का योग देखना, सदिशों का गुणन देखना, सदिशों के गुणन की यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों देखनी है। एक डॉट प्रोडक्ट होती है और क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ये आप 11th फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहां भी आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मिली होंगी, है ना। अगले देखिए त्रिविमीय ज्यामिति, 3D ज्योमेट्री, दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा के दिक्कोज्या देखनी है, रेखा का समीकरण कार्तीय एवं सदिश रूप में देखनी है, दो रेखाओं के बीच का कोण देखना, न्यूनतम दूरी देखना, फिर आपका समतल का समीकरण देखना, दो तलों के बीच कोण देखना और एक बिंदु की समतल से दूरी देखनी है। ये आपकी 3D ज्योमेट्री में आती है यानी कि त्रिविम ज्यामितीय में आती है। अगली चलें चैप्टर हम लोग 5 और 6 एक साथ लिखा गया है, रैखिक प्रोग्राम एवं प्रायिकता दोनों को एक साथ लिखा गया है, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ना। तो देखिए सबसे पहला रैखिक प्रोग्राम जिसको हम लोग एलपीपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्राम, जिसको आप लोग ग्राफ कहते हैं ना, ग्राफ कहते हैं, वो देखनी है। उद्देश्य फलन, व्यवरोध देखनी है, सुसंगत एवं असुसंगत क्षेत्र देखना, इष्टतम हल यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ग्राफीय विधि, दो चर वाले जिसको हम लोग कहते हैं, क्लास 10th में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, यहाँ पे 12th में क्या होगा तो रैखिक प्रोग्रामिंग देखते हैं, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा नाम सुन मैक्सिमा मिनिमा हम लोग ये सब चीजें देखनी पड़ती है हम लोग के, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला है प्रायिकता, प्रति संबंधित प्रायिकता देखनी है, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं देखनी है, कुल प्रायिकता देखनी है, व्यस्त प्रमेय देखनी है, यादृक्ष चर और इसके प्रायिकता वितरण देखनी है, और फिर लास्ट है मध्यम एवं प्रसारण देखनी है और बर्नौली परीक्षण एवं द्विपद वितरण, ये चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। थोड़ा इसको ऊपर कर दें तो आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगी ना। हाँ जी देखिए ये हम लोगों को क्या है तो इसमें देखनी है, ये प्रायिकता में पढ़नी है। चलिए ये सॉरी समाप्त तो हो गई थी ना। हाँ जी इतना लास्ट तो प्रायिकता हम लोग की होती, तो हम लोग की ये चैप्टर क्या हो गई तो समाज, यानी कि मैथ की ये फुल सिलेबस थी, मैथ की ये फुल सिलेबस थी हम लोगों की, और इसमें पूरी अच्छे तरीके से हमें, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, ये कोई अपने से और अधिक, हाँ अपने से हम क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ी बढ़ा के पढ़ाएंगे आपको, घटा नहीं सकते इससे, हाँ ज्यादा अधिक पढ़ा सकते हैं परंतु कम नहीं इससे कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है। चलिए आज की हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।